हेलो एवरीवन, जच्चा बच्चा मेरी हेल्प में आप सबका स्वागत है। प्रेगनेंसी के दौरान हम खुद से ज़्यादा अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं और हम यही चाहते हैं कि हमारे बेबी का डेवलपमेंट अच्छे से हो, उसका ग्रोथ अच्छे से हो। इसके लिए हम प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशनल चीज़ें खाते हैं, अपने सप्लीमेंट्स को टाइम टू टाइम लेते हैं और हम यही चाहते हैं कि हमारे बेबी के ग्रोथ में कोई कमी ना हो। लेकिन हमारे ना चाहते हुए भी हमारी एक गलती के कारण हम हमारे बॉडी में दे रहे इंडिकेशन को पहचान नहीं पाते हैं, नोटिस नहीं कर पाते हैं और जिसके कारण पेट में पल रहे बेबी को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए आज मैं इस वीडियो में 3 ऐसे लक्षण बताऊंगी, 3 ऐसे सिम्टम बताऊंगी जो ये इंडिकेट करते हैं, बताते हैं कि पेट में पल रहा बेबी खतरे में है। तो अगर आप इसको अपने बॉडी में समय से पहले इन 3 लक्षणों को नोटिस कर पाते हैं, पहचान पाते हैं, तो आप इसको ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं और अपने बेबी को सेव कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इन 3 लक्षणों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इन 3 लक्षणों को ज़रूर जानिएगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो लक्षण है जो ये बताता है कि पेट में आपका बेबी खतरे में है, वो है आपके बेबी का बॉडी वेट। अगर आपकी प्रेगनेंसी के समय के अनुसार आपके बेबी का बॉडी वेट कम है तो इसका मतलब ये है कि आपके बेबी का ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो इसका पता आपको कैसे चलेगा? इसका पता आपको सोनोग्राफी से चलेगा। जब आप सोनोग्राफी करवाते हैं तो सोनोग्राफी रिपोर्ट में 2 ईडीडी दिया होता है। ईडीडी का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, डिलीवरी की संभावित डेट क्या है। तो पहला ईडीडी जो दिया होता है वो होता है ईडीडी बाई एलएमपी, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट बाई लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। और दूसरा होता है ईडीडी बाई यूएसजी, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट बाई सोनोग्राफी। सोनोग्राफी के अनुसार जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है वो दिया रहता है। तो जब इन दोनों डिलीवरी डेटों में 1 हफ्ते से या 10 दिन का डिफरेंस आता है तो ये नॉर्मल होता है। लेकिन इन दोनों डिलीवरी डेटों में आपको ये ध्यान देना होगा कि इन दोनों डिलीवरी डेट में जब 10 दिन से ज़्यादा, 20 दिन का या 25 दिन का या 1 महीने का डिफरेंस आता है तो इसका मतलब ये है कि आपके बेबी का ग्रोथ नहीं हो रहा है। कभी कभी इसको डॉक्टर भी नहीं बताते हैं, वो भी इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इस बात को आपको खुद नोटिस करना होगा अपनी सोनोग्राफी रिपोर्ट में और इसके बारे में आपको डॉक्टर से बात करनी होगी। और अगर आप में ऐसी प्रॉब्लम है तो इसके लिए आपको प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा हाई प्रोटीन वाली चीज़ें खानी होगी जिससे कि आपके बेबी का वेट गेन हो सके और उसका ग्रोथ अच्छे से हो सके। तो पहला ये लक्षण होता है। अब जो दूसरा लक्षण है जो ये इंडिकेट करता है, बताता है कि पेट में बेबी खतरे में है, वो है बेबी मोमेंट। प्रेगनेंसी का जैसे ही 5वां महीना एंड होता है और 6ठा महीना स्टार्ट होता है तो बेबी का मोमेंट स्टार्ट हो जाता है। और एक बार जब बेबी मोमेंट स्टार्ट हो जाता है तो प्रेगनेंसी के 9 मंथ से पहले मोमेंट इतनी ज़्यादा होती है दिन में कि आप इसको काउंट नहीं कर सकते, अनलिमिटेड मोमेंट होती है। लेकिन प्रेगनेंसी का जैसे ही 9 मंथ स्टार्ट होता है बेबी मोमेंट कम हो जाता है। इसलिए कम हो जाता है क्योंकि यूट्रस का साइज़ बढ़ जाता है, बेबी का साइज़ बढ़ जाता है, जिसके कारण यूट्रस में स्पेस कम हो जाती है। तो प्रेगनेंसी के 9 मंथ में बेबी मोमेंट कम हो जाता है। लेकिन ये मोमेंट 10 से 12 बार एक दिन में होना ही चाहिए। तो अगर आपको 9 मंथ में बेबी मोमेंट कम फील हो रहा है, 10 या 12 बार से कम फील हो रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। तो इसके लिए आपको लेट के या फिर कुछ खा के बेबी मोमेंट को फील करना होगा, उसको काउंट करना होगा कि आपको मोमेंट फील हो रहा है कि नहीं। अगर तब भी आपको कुछ खाने से या सोने से मूवमेंट नहीं पता चल रहा है तो ये एक प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से तुरंत दिखाना चाहिए। तो अगर आप डॉक्टर के पास उस कंडीशन में जाते हैं तो डॉपलर से आपको डॉक्टर चेकअप करते हैं कि बेबी मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, क्या प्रॉब्लम है, वो आपको बता देते हैं। तीसरा लक्षण है कि अगर आपको डिस्चार्ज हो रहा है,
अगर ये डिस्चार्ज वाटरी है, ट्रांसपेरेंट है, तब तो नॉर्मल है। लेकिन अगर आपके डिस्चार्ज में ब्लड आ रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन के कारण ब्लड आ रहा है। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्शन के कारण ब्लीडिंग होता है तो अर्ली प्रेगनेंसी में इसके कारण मिसकैरेज हो सकता है, और लेट की प्रेगनेंसी में यानी प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में इन्फेक्शन के कारण अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो इसके कारण प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, और जो बेबी डिलीवर होगा वो भी उसका बर्थ वेट कम होगा, और भी कई सारी दिक्कतें बेबी को हो सकती है। और अगला लक्षण ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपका खुद का बॉडी वेट गेन नहीं हो रहा है तो इसके कारण भी प्रेगनेंसी में कई सारी समस्याएं आ सकती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान हर महिला को करीब 10 से 15 केजी वेट गेन होता ही है। यह वेट गेन एकदम से नहीं होता है, वेट गेन प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही से स्टार्ट होता है। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपका बॉडी वेट कम है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें खानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन वाली चीज़ें खानी चाहिए। और इसके अलावा अगर हो सके तो आपको इसके बारे में अपने डॉक्टर से भी एडवाइस लेनी। तो ये सारे लक्षण हैं जो ये इंडिकेट करते हैं, ये बताते हैं कि पेट में आपका बेबी प्रॉब्लम में है, खतरे में है। तो अगर आप इन सारे लक्षणों को अपने अंदर नोटिस करते हैं, पहचानते हैं, तो समय रहते आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और अपने बेबी को आप सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।